मानवीय मूल्यों से सुसज्जित समस्त सुधीजनों को चेतसमानस को सादर वंदन, यथोचित अभिवादन। आज मैं आपके सामने ध्रुव स्वामिनी का नाटक का पात्र और चरित्र चित्रण बताना चाहूँगी। दरअसल ये बहुत बड़ा है, 1-2 भाग में हो सकता है आए। पात्र जितने हैं सबकी विशिष्टताएं अलग अलग हैं। नारी समस्या परक एवं नायिका प्रधान होने के कारण इस नाटक के नारी चरित्रों में विशेष प्रखरता और दीप्ति के दर्शन होते हैं। ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी और कोमा इसके प्रधान नारी चरित्र हैं। ध्रुव स्वामिनी प्रमुख पात्र है और उसकी समस्या नाटक की प्रमुख समस्या है। नाटक के नामकरण का भी यही आधार है। इस ऐतिहासिक वृत्त को प्रस्तुत करने वाली अन्य कृतियों में ध्रुव स्वामिनी को ध्रुवा, ध्रुव देवी तथा ध्रुव स्वामिनी देवी की संज्ञाओं से भी विवक्षित किया गया है, किंतु प्रसाद ने राजशेखर के मुक्तक में प्रयुक्त प्रस्तुत नाम को स्त्री जनोचित, सुंदर, आदर सूचक और सार्थक होने के कारण वरीयता दी। ध्रुव स्वामिनी का व्यक्तित्व इस संज्ञा के अनुरूप है भी। उसमें आत्मसम्मान की प्रखर ज्योति है। इसकी रक्षा के लिए वह आत्म विसर्जन तक करने के लिए तैयार हो जाती है। पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अपना अभ्यास बना लिया है, वह उसके साथ नहीं चल सकता। यदि उसका तथाकथित पति उसकी रक्षा नहीं कर सकता, तो अपने कुल की मर्यादा और नारी का गौरव बचा नहीं सकता, तो इतना अवश्य है कि वह उसे बेच भी नहीं सकता। उसमें दृढ़ता है। वह महादेवी के गौरवशाली पद को ठोकर मार देती है और रामगुप्त से संबंध विच्छेद करके ही मानती है। ध्रुव स्वामिनी की दृढ़ता का यह अर्थ नहीं कि उसमें स्त्रियोचित सौकुमारी की कमी है, नारी जनोचित कोमलता की उसमें कोई कमी नहीं, किंतु आत्मसम्मान की भावना उसकी अपेक्षा कहीं प्रबलतर है। रामगुप्त तो उसकी निंदा का पात्र है, घृणा का पात्र है। यदि चंद्रगुप्त भी उसके आत्मगौरव पर प्रहार करता तो वह उसे भी न बख्शती। अपने स्त्रीत्व और पत्नीत्व की रक्षा के लिए वह विद्रोह भी तब करती है जब उसके आगे कोई विकल्प नहीं रह जाता। उससे पूर्व रामगुप्त से प्रार्थना करती है और उसके विलास सहचरी तक बनने के लिए तैयार हो जाती है, किंतु इस आत्मसमर्पण के बाद भी विफल होने पर वह क्रोधाविष्ट सर्पिणी के समान फन फैलाकर खड़ी हो जाती है और कटुतम शब्द विष उगलने लगती है। दाम्पत्य जीवन की यह दुर्वह विसंगति उसके भावनात्मक स्त्रीत्व को स्वाभाविक रूप से ही चंद्रगुप्त की ओर मोड़ देती है, जो उसकी अन्यथा स्थिति में भी उसके प्रति अनुरक्त बना रहा है। यही चंद्रगुप्त जब उसके क्षुद्र दुर्बल नारी जीवन का सम्मान बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देता है, तो वह उसके उपकार और स्नेह की वर्षा में भीग उठती है। उसका स्त्रीत्व भाव विगलित हो उठता है और वह चंद्रगुप्त के स्नेहाधीन पौरुष के आगे बिछ सी जाती है। उसका जीवन मरण अब चंद्रगुप्त के साथ बंध जाता है। शक शिविर में वह अब उसे अकेला नहीं जाने देगी। मृत्यु और निर्वासन का सुख वह अकेले ही ले ले, ऐसा नहीं हो सकता। साहस की उसमें पहले भी कमी नहीं थी। चंद्रगुप्त का सानिध्य उसे दुस्साहस की सीमा तक मजबूत बना देता है। वह मरण के भय से ऊपर, बहुत ऊपर उठ जाती है, यहाँ तक कि शक-दुर्ग में निर्णायक द्वंद्व के क्षणों में भी वह प्रगल्भता पूर्ण हास्य परिहास कर सकती है। अपने नाम के अनुरूप ही उसमें ध्रुवता है, विद्रोह करने का साहस है और विपत्तियों से टकराने की शक्ति है। राजकुलोचित शालीनता उसमें अवश्य है, किंतु उसके छद्म में वह आत्मगौरव की बलि नहीं दे सकती। सामाजिक मर्यादा के प्रति भी उसमें विचारशीलता है, किंतु उसकी रूढ़िगत प्रवंचना का शिकार होने के लिए वह कदापि तैयार नहीं। इस तरह से हम देखें तो वह रूढ़िगत प्रवंचना का शिकार होने के लिए तैयार नहीं होती और सही अर्थों में उसे आधुनिक जागृत नारी का प्रतिनिधित्व करते हम पाते हैं। दूसरी पात्र जो महत्वपूर्ण पात्र है वह है मंदाकिनी। मंदाकिनी सत्साहसमयी प्रगतिशील युवती है। मानवता और न्याय के पक्ष का समर्थन करने के लिए वह स्वभाव से ही प्रतिबद्ध है। न उसे शासन का आतंक विचलित कर सकता है और न परंपरागत सामाजिकता का निरर्थक दंभ ही। वह नारी है, अतः नारी मन की व्यथा वह समझती है। उसके निवारण के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत रहती है। वह बधे बधाए रूढ़िग्रस्त जीवन में आस्था नहीं रखती। जो नारी को सरल प्रवर्तन चक्र में घूमने से रोक दे, ऐसा जीवन किस काम का।
ध्रुव स्वामिनी की द्विविधाग्रस्त मानसिकता का अनुभव कर लेने के बाद वह उसके जीवन के सरल प्रवर्तन और रामगुप्त से मुक्ति, चंद्रगुप्त से संयोग की दिशा में प्रयत्नशील होती है। उसमें प्रगतिशील आदर्श बुद्धि है और सबसे अच्छी बात है कि एक नारी होकर के वह नारी का सहयोग करने के लिए हृदय से संकल्पबद्ध है। मंदाकिनी के व्यक्तित्व का एक पहलू और भी है जो उसे अतिरिक्त व्यापकता और गौरव प्रदान करता है। यह है उसकी राष्ट्रवादिता। शकराज द्वारा शिविर के घेर लिए जाने पर वह जिस उत्साह के साथ सबको संगठित होकर राष्ट्र और राजवंश की सम्मान रक्षा के लिए युद्धरत होने की प्रेरणा देती है, वह राष्ट्रवाद का अनूठा उदाहरण है। इतना ही नहीं, वह अवसर आने पर स्वयं वाहिनी का नेतृत्व करती हुई अपने प्रोत्साहनमय अभियान गीत से सैनिकों का मनोबल दृढ़ करती है। उसका यह रूप चंद्रगुप्त को अलका का स्मरण कराता है। निश्चय ही मंदाकिनी की चरित्र कल्पना में स्वातंत्र संग्राम की वीर युवतियों के व्यक्तित्व की छाप है। वह स्वतंत्र विचार शक्ति से संपन्न आधुनिक प्रगतिशील नारी वर्ग की प्रतिनिधि है। उसमें तदनुरूप ही नारी सम्मान की प्रखर चेतना, ये बहुत बड़ी बात है, आज भी इसकी जरूरत है और उसके लिए यथाशक्ति वह सब कुछ कर गुजरने का सत्साहस रखती है। उसकी निर्भीक स्पष्टवादिता उसकी चारित्रिक दृढ़ता का प्रमाण है। शकराज की अनुरक्ता कोमा भावनामयी सरल हृदया बाला है। उसके जीवन में प्रेम की ऋतु आ चुकी है और वह विश्व का सारा कुछ उसी के आलोक में देखती है। संसार के लिए प्रेम पागलपन, भूल या कि दुख स्रोत हो सकता है, किंतु उसके लिए एकमात्र वही काम्य है, वही उसके जीवन का लक्ष्य है। उसकी यह निष्ठा यौनोन्मुखी नारी मन की चंचल भावुकता मात्र नहीं है, वह उसकी आंतरिक वास्तविकता है, उसका जीवन मूल्य है, उसके समग्र व्यक्तित्व की रीढ़ है। शकराज से आत्यंतिक तिरस्कार पाकर भी उसका स्वदेश लौटने के लिए अपने को तैयार ना कर पाना और अंततः शकराज के शव के साथ सती हो जाने का निश्चय उसकी गहन निष्ठा का अतर्क प्रमाण है। यहाँ कोई तर्क ही नहीं शेष रह जाता। ध्रुव स्वामिनी का कहना सही है कि वह प्रेम के नाम पर इसलिए जलना चाहती है कि उसे जीवित रहने पर अधिक शीतलता मिल चुकी है और उसका जीवन धन्य है। कोमा के जीवन में आलोक का वह महोत्सव आ चुका है जिसमें हृदय पहचानने का प्रयत्न करता है, उदार बनता है, सर्वस्व दान करने का उत्साह रखता है। उसी दिन से वह अनुभूतिमयी बन गई है जिस दिन शकराज की स्नेह सूचनाओं की सहज प्रसन्नता से मधुर आलापों ने उसके मन के नीरस नीरव शून्य में संगीत की, वसंत की और मकरंद की सृष्टि की थी। दरअसल समझ सके तो समझ जिंदगी की उलझन को, सवाल उतने नहीं हैं, जवाब जितने हैं। वह प्रेम के संसार में इतना आनंद पा चुकी है कि अब कोई तर्क करने के लिए उसके अंतस में कुछ बचा ही नहीं है। स्त्रीत्व की इस कोमल अनुभूति शीतलता ने उसे एक ओर जीवन को सहज दृष्टि दी है और दूसरी ओर नारीत्व के सम्मान की चेतना दी है। कोमा को युद्ध विग्रह प्रिय नहीं, क्योंकि उसके मूल में अपने को अभावमयी लघुता में भी महत्वपूर्ण दिखाने की प्रवृत्ति होती है। शकराज अपने से बड़े के प्रति थोड़ा सा विनीत बनकर इस उपद्रव से अलग रह सकता था। कोमा के मतानुसार जीवन का प्राथमिक उल्लास प्रेम मनुष्य के भविष्य में मंगल और सौभाग्य को आमंत्रित करता है और उससे उदासीन न होना चाहिए। अपनी व्यावहारिक बुद्धि से यदि वह शकराज के राजनीतिक प्रतिशोध का औचित्य स्वीकार भी कर ले तो उसे उसके वर्तमान व्यावहारिक रूप से असंतोष है, जिसमें एक नारी को उसके पति से विच्छिन्न कराकर अपने गर्व की तृप्ति के लिए अनर्थ करने की योजना है। किसी सीमा तक उसका यह विरोध सापत्न्य भाव से भी प्रेरित माना जा सकता है, किंतु इसका बृहत्तर श्रेय उसकी स्त्रीत्व के प्रति सम्मान भावना को ही देना होगा। धन्य है प्रसाद जी जिन्होंने स्त्री को स्त्री का सम्मान करना सिखाया, इतना नहीं स्त्री का एक आदर्श रूप प्रस्तुत किया। शकराज से स्वयं उपेक्षित होकर वह नारी मन की वेदना का अनुभव करने लगी है, अतः नारी होने के नाते उसे ध्रुव स्वामिनी से सहानुभूति हो उठती है। सापत्न्य भाव से अलग उसके व्यक्तिगत अहम को भी वह यह सोचकर ठेस लगती है, यह सोचकर मतलब दुख महसूस करती है कि उसके शक दुर्ग में रहने पर शकराज को अपने भाव छिपाने के लिए उससे बनावटी व्यवहार करना होगा, जिसे पग पग पर अपमानित होता हुआ उसका हृदय सह नहीं सकेगा। उसके वैयक्तिक अहंकार भी एक पहलू यह है कि वह शकराज को पतित दुर्बल नहीं देख सकती। उसने दर्प से दीप्त महत्वमयी पुरुष मूर्ति की पूजा की थी। इस स्वार्थ मलिन कलुष से भरी मूर्ति से उसका कोई वास्ता नहीं। इस तरह से कोमा की विशिष्टता यह है कि वह अविचल प्रेममयी होकर भी स्त्रियोचित आत्मगौरव के प्रति जागरूक रहती है। अपनी भावमयता में वह प्रसाद जी की कवि कल्पना की कोमलतम सृष्टियों में से एक है। धन्यवाद सभी को।
समस्त मानवीय मूल्यों से संपन्न सुधीजनों को सादर वंदन, यथोचित अभिवादन। आज मैं ध्रुव स्वामिनी नाटक के पुरुष पात्रों के चरित्रांकन की एक कोशिश करती हूँ। पुरुष पात्रों में चंद्रगुप्त और रामगुप्त की चरित्र रेखाएं विशेष रूप से उभारी गई हैं। शेष, शिखर स्वामी, शकराज, मिहिरदेव, पुरोहित आदि पात्रों की प्रमुख वृत्ति का अनुकथन पर्याप्त समझा गया है। इस अल्पावधिक वृत्त में इससे अधिक के लिए अवकाश भी नहीं था। फिर नारी प्रधान वस्तु विषय होने के कारण इन सबके सर्वांगीण चरित्र का कुछ न कुछ विशेष औचित्य भी था, लेकिन बहुत अधिक नहीं। अतः नाटककार ने आधिकारिक वृत्त से सीधे संबद्ध पुरुष पात्रों के ही चारित्रिक विश्लेषण में रुचि ली है। चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी का प्रमुख अथवा एकमात्र कार्य साधक है। एक प्रकार से वह ध्रुव स्वामिनी के अधूरे व्यक्तित्व का पूरक है। ध्रुवा का पक्ष मानवीय दृष्टि से औचित्यपूर्ण होने पर भी अपनी फल प्राप्ति के लिए साहस और शक्ति की अपेक्षा रखता है। ध्रुवा के साहस की परिणति वाक् युद्ध में हो सकती है या अधिक से अधिक वह आत्महत्या कर सकती है। अतः उसकी अभीष्ट सिद्धि के लिए चंद्रगुप्त एक निर्विकल्प अनिवार्यता है। चंद्रगुप्त में असीम सत्साहस है, अपराजेय पौरुष है और प्रचंड पराक्रम है। वंश और साम्राज्य के गौरव रक्षण के लिए वह यम से भी टकराने का साहस रखता है। फिर ध्रुवा तो उसकी वंशीय गरिमा की प्रतीक होने के साथ साथ उसकी अपनी व्यक्तिगत दुर्बलता भी है। नारी होने के नाते भी वह संरक्षण की अधिकारिणी है। शकराज के प्रस्ताव को रामगुप्त द्वारा स्वीकृति के पूर्व उसने अपने वंश और साम्राज्य की प्रतिष्ठा बनी रहने देने के लिए ही अपने को अलग कर लिया था। यद्यपि प्रयत्न करके भी वह अपनी वाग्दत्ता और प्रिया की छवि हृदय से नहीं निकाल सका था। खड्ग धारणी के माध्यम से भेजा गया उसका संदेश उसकी मानव सुलभ दुर्बलता ही है, जिसके लिए वह केवल सहानुभूति का पात्र है। उसमें न तो लंपटता का विकार ही है और न ही साम्राज्य हथियाने की वह साजिश करता है कोई। उसे इतना ही संतोष होना चाहिए कि कोई उसे विश्वास पूर्वक स्मरण कर लेता है। अभ्युदय के लिए उसे अपने बाहुबल और भाग्य पर ही विश्वास है, किंतु ध्रुव स्वामिनी से रहित अभ्युदय में उसे कोई उत्साह नहीं। अपनी दुर्बलता, अपनी कोमलता लिए हुए वह उदासीन हो जाता है। वह समझ नहीं पाता कि वह क्या करे। अपने हृदय के अंतस में विद्यमान प्रेयसी के लिए वह कुछ कर भी नहीं सकता। और जब उसे यह विश्वास मंगलाकांक्षा से भी समन्वित होकर मिलता है, अपनी कोमल दुर्बलता लिए हुए वह उदासीन होता है, जीवित रहने के लिए विश्वास का प्रार्थी बनता है, तो ध्रुवा के प्रति उसकी अनुरक्तिपूर्ण निष्ठा और भी गहरी हो जाती है। ध्रुवा के सम्मान रक्षण के प्रसंग में वंशीय, नैतिक और मानवीय औचित्य होने पर भी मुख्यतः यही गहन निष्ठा उसे हस्तक्षेप की प्रेरणा देती है। ध्रुव स्वामिनी की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई आत्मीयता उसे अधिकाधिक दृढ़ता से बांधती चली जाती है, किंतु वह अपनी ही बनाई पारिवारिक मर्यादा की लक्ष्मण रेखा तब तक नहीं लांघता जब तक ध्रुवा के प्रति रामगुप्त का अत्याचार पराकाष्ठा पर पहुंचकर उसकी सहन शक्ति का अतिक्रमण नहीं कर जाता। वैसी स्थिति आ जाने पर वह लौह श्रृंखला तोड़कर अपने को समुद्रगुप्त द्वारा निर्वाचित युवराज घोषित कर देता है और सारे अधिकार सूत्र अपने हाथ में ले लेता है। चंद्रगुप्त वीर है और उसका संयम भी वीरोचित है। वह विनयशील है, किंतु जिस बिंदु के बाद वह विनय का कायरता कहलाने लगती है, उस पर उसे रुक कर दिशा परिवर्तन करना ही पड़ता है। तो चंद्रगुप्त एक तेजस्वी चरित्र है, सामंती वीरता के आकाश का वह एक ज्वलंत नक्षत्र है। दूसरा प्रधान चरित्र कहा जाए तो रामगुप्त है। सुरा और सुंदरियों में निरंतर डूबा रहने वाला रामगुप्त आसक्त, निर्लज्ज और कपटाचारी है। कोई आश्चर्य नहीं यदि वह ध्रुव स्वामिनी से विवाह के अवसर पर सचमुच द्राक्षासों में डुबकी लगाता रहा हो। वह विलासी है और विलास से महत्तर उसके लिए कुछ भी नहीं। साम्राज्य उसे विलास तृप्ति के लिए ही चाहिए, उसे सुरक्षित रखने की शक्ति उसमें नहीं। अतः वह प्रवंचना का पथ अपनाता है। मेघ संकुल आकाश की तरह उसका भविष्य घिरा है, अतः उसकी दुष्ट बुद्धि बिजली के ही समान चमकती है। वह आसक्त, अविवेकी, किंतु व्यावहारिक दृष्टि से उसे मूर्ख नहीं कह सकती। क्यों? क्योंकि भीतर और बाहर के समस्त शत्रुओं को एक ही चाल में परास्त कर देने की उसकी कुटिल योजना काफी सुविचारित है। इस योजना के असफल होने पर वह ध्रुव स्वामिनी तथा उसके पक्ष के लोगों को जिस प्रकार वाकजाल में फंसाने का प्रयत्न करता है, वह भी उसके कूट चातुर्य का ही परिचायक है। वस्तुतः उसकी दिशा ही गलत है।
अतः उसे अपनी योजनाओं के सारे विपरिणाम स्वयं भोगने पड़ते हैं। ध्रुव स्वामिनी के शब्दों में वह प्रवंचना का पुतला है, स्वार्थ का घृणित प्रपंच है। पुरोहित उसे गौरव से नष्ट, आचरण से पतित और कर्मों से राजकिल्बिषी क्लीब करार देता है। परिषद के सम्मानित सदस्य उसे अनार्य, पतित, क्लीब और गुप्त साम्राज्य के पवित्र सिंहासन पर बैठने का अनधिकारी घोषित करते हैं। रामगुप्त अपने आचरण से इन विशेषणों का वास्तविक अधिकारी है। नाटककार ने उसे इसी रूप में प्रस्तुत करना भी चाहा है, अन्यथा उसके चरित्र के कुछ और पहलू सामने लाए जा सकते थे, जो नाटककार द्वारा बलपूर्वक दबाए जाने के बावजूद अपने अस्तित्व का संकेत दे ही देते हैं, जिनके कारण वह शायद इतना घृण्य और हेय न माना जाता। ध्रुव स्वामिनी के प्रति रामगुप्त की स्वार्थांध अनीति के मूल में उसकी चारित्रिक विकृति अवश्य है, किंतु मानवीय दृष्टि से वह एकांत अक्षम्य और अनुचित भी नहीं। वह कायर है, वह विलासी अवश्य है, किंतु उसके कुचक्र और निष्ठुर दुष्कर्म उसका उत्तरदायित्व उसे महसूस कराते भी है, नहीं भी कराते। यूं कहा जाए कि वह अपना राजगौरव नहीं बल्कि अपना सिंहासन बचाना चाहता है, ताकि वह चंद्रगुप्त को डरा सके और अपनी विलासिता को कायम रख सके। वह चंद्रगुप्त से डरा हुआ खुद है और ध्रुवा का चंद्रगुप्त के प्रति अनुरक्त होना एक भयावह भविष्य की ओर संकेत करता है। खड्गधारणी का अभिनय मूलतः चंद्रगुप्त से प्रेरित और उसके पक्ष में होने पर भी उसे वास्तविक स्थिति का आभास तो दे ही देता है। उसने स्वयं कुंज में छिपकर ध्रुव स्वामिनी और खड्गधारणी के वार्तालाप सुनकर उनके मनोभाव का परिचय पा लिया है। इस स्थिति में वह उसे अंगीकार करे भी तो कैसे? जो स्त्री दूसरे के शासन में रहकर किसी अन्य पुरुष से प्रेम करती है, उसमें एक गंभीर और व्यापक रस उद्वेलित रहता होगा, किंतु उससे यह भी तो भय है कि वह न जाने कब चोट कर बैठे, और फिर प्रेमी और कोई नहीं, उसका प्रबल प्रतिस्पर्धी चंद्रगुप्त है। अतः भीतर भीतर कुचक्र रचना की पूरी संभावना है। उसका कहना सही है कि ध्रुव स्वामिनी सोने की कटार है, जिस पर मुग्ध होकर कोई भी उसे अपने हृदय में नहीं डुबा सकता। यदि उसकी पारिवारिक स्थिति इतनी विडंबनापूर्ण न होती तो शायद वह शकराज के प्रतिरोध या परितोष के लिए कोई अन्य उपाय सोचता। रामगुप्त में कूटबुद्धि की कमी नहीं। शकराज द्वारा शिविर घेर लिए जाने की सूचना पाते ही उसका मस्तिष्क ऐसी योजना बनाने में व्यस्त हो जाता है जिससे सारे शत्रु एक साथ परास्त हो जाएं। शिखर स्वामी के आगे अपना गूढ़ मंतव्य वह धीरे धीरे प्रकट करता है और अंततः सारी स्थितियों को अपनी योजना के कार्यान्वयन बिंदु पर ले आता है। वह विलास लोलुप है, किंतु इस सीमा तक नहीं कि अपना आगा पीछा भूल जाए। ध्रुव स्वामिनी के सौंदर्य से अभिभूत होकर भी वह उसके आत्मसमर्पण की अवहेलना कर देता है, क्योंकि उसकी व्यावहारिक बुद्धि, कूटबुद्धि यही कहती है कि उसमें विलास रसिक पुरुष का सौंदर्य बोध भी है। और ध्रुवा को सोने की कटार कहना उसकी विदग्धता का परिचय है कि वह चालाक है, धूर्त है। निश्चय ही रामगुप्त के चरित्र चित्रण में नाटककार की दृष्टि पूर्वाग्रहमयी और एकांगी रही है। उसे उतनी मानवीय संवेदना नहीं प्राप्त हो सकी जितनी मिलनी चाहिए थी। वह उतना बुरा नहीं है जितना उसे बना दिया गया है, कुछ नाटककार के द्वारा, बहुत कुछ अमात्य शिखर स्वामी द्वारा, जिस पर उसका अटूट विश्वास है। नाटककार की मानवीय संवेदना मिलने पर परिणाम में वह भले ही वर्तमान दुर्गति को प्राप्त होता, किंतु पाठक दर्शक की दृष्टि में इतना गिरा हुआ निश्चय ही न होता जितना कि अभी है। शेष पुरुष पात्रों में शिखर स्वामी की चारित्रिक रेखाएं विशेष उभर सकी हैं। वह परले सिरे का धूर्त है और स्वार्थी। चंद्रगुप्त के शब्दों में वह कुटिलता की प्रतिमूर्ति है। पुरोहित के शब्दों में वह राजनीतिक दस्यु है, लुटेरा। अपनी दुष्ट बुद्धि और वाक्चातुर्य के बल पर वह सर्वथा गलत काम को नीति का जामा पहना देता है। वह अवसर चतुर है। जब तक रामगुप्त के हाथ में शक्ति रहती है वह उसके पक्ष में छद्म नीति की बातें करता रहता है, किंतु जिस क्षण सारे अधिकार चंद्रगुप्त के हाथ में जाने लगते हैं वह तुरंत पैंतरा बदल देता है और पारिवारिक विवाद के निर्णय के लिए परिषद के आयोजन की बात कहता है। और उसका यह कथन कितना धूर्ततापूर्ण है कि उसे चंद्रगुप्त के आधिपत्य से कोई विरोध नहीं, किंतु जब सब काम विधान के अनुकूल होना चाहिए वह दुर्नीति शास्त्र का बृहस्पति है। अपनी धूर्त बुद्धि के ही बल पर वह विनाश के टूटते कगार पर पहुंचकर भी छलांग लगाकर उस पार की सुरक्षित भूमि में पहुंच जाता है। मिहिरदेव आदर्शवादी सहृदय आचार्य हैं। राजतंत्र में रहकर भी विश्व नीति और विश्व मानव की बात करते हैं। उनमें सदाशयता है, किंतु शकराज की राजनीति में उसके लिए स्थान नहीं। अतः
उन्हें अपना फल भोगना पड़ता है। वे राजतंत्र की मानवीय विडंबना के शिकार बन जाते हैं। शकराज बर्बर प्रतिहिंसा का क्रूरतम रूप है। कभी उसमें मानवोचित सहृदयता और प्रेम भावना रही होगी, किंतु अधिकार और शक्ति ने उसे मदांध बना दिया है। वह कामुक है, वह अविवेकी है। उसकी बर्बर संस्कृति के अनुरूप ही उसमें प्रबल अंधविश्वास है। वह गुप्त साम्राज्य के सैनिक शिविर को घेरने से नहीं डरता, किंतु नील लोहित धूमकेतु के दर्शन मात्र से गिड़गिड़ाकर शरण याचना करने लगता है। अपने चरित्र के अनुरूप ही वह विभत्स अंत को प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी।